हेलो बच्चों, आज हम लोग जेईई मेंस 2026 बेटे सेशन 2 का पेपर देखते हैं। बेटे टू सैटेलाइट आर रिवॉल्विंग अराउंड टू प्लैनेट इन ए सर्कुलर ऑर्बिट, फाइंड द रेशियो ऑफ टाइम पीरियड। बेटे यहाँ पर जो टाइम पीरियड का फार्मूला अपने पास टी इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट में आर की पावर क्यूब डिवाइड बाई जी एम। बेटे यहाँ पर जो एम होता है वो होता है मास ऑफ प्लैनेट, आर होते हैं बेटे रेडियस ऑफ सेटेलाइट। ठीक है, तो बेटे यहाँ बड़े आराम से आप निकाल सकते हो कि T1/T2 इक्वल टू अंडर रूट में R1 की पावर क्यूब डिवाइड बाई R2 की पावर क्यूब इंटू बेटे M2/M1। तो बेटे R1 की वैल्यू R है तो R की पावर क्यूब, R2 की वैल्यू 2R है बेटे 2R की पावर क्यूब इंटू M2 की वैल्यू बेटे इन्होंने 2M दे रखा है, M1 की वैल्यू अपने पास M है। ये सॉल्व करने के बाद आपके पास आ जाएगा 1/4, तो बाहर आ जाएगा आपके पास 1/2। तो T1/T2 की जो वैल्यू आ रही है आपके पास वो आ जाएगी 1/2। बेटे यहाँ से फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बेटे। फोटॉन ऑफ वेवलेंथ लैम्डा एंड 3 लैम्डा is incident on metal surface if stopping potential for ejected photoelectrons are 4 V0 and V0 respectively, find the threshold wavelength। तो बेटे अपने पास फोटो इलेक्ट्रिक एनर्जी में के मैक्स का फार्मूला होता है HC डिवाइड बाई लैम्डा माइनस HC डिवाइड बाई लैम्डा थ्रेशोल्ड। के मैक्स बेटे हम लोग E इंटू वी एस लिखते हैं, तो HC डिवाइड बाई लैम्डा माइनस HC डिवाइड बाई लैम्डा TH। बेटे यहाँ पर E इंटू बेटे फर्स्ट केस में स्टॉपिंग पोटेंशियल V0 दे रखा हुआ है, HC डिवाइड बाई लैम्डा माइनस HC डिवाइड बाई लैम्डा TH। ये बेटे एक इक्वेशन बन के यहाँ से तैयार है। सेकेंड इक्वेशन अपने पास बेटे बन जाएगी E इंटू V0 इक्वल टू HC डिवाइड बाई 3 लैम्डा माइनस HC डिवाइड बाई लैम्डा TH। ये बेटे दो इक्वेशन, दोनों इक्वेशन को आप इक्वेट करके सॉल्व करोगे तो आपके पास जो लैम्डा TH की वैल्यू आ रही है वो आएगी बेटे 9 टाइम्स लैम्डा के इक्वल हो जाएगी। ठीक है, तो बेटे इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास सेकेंड। अब बेटे अपने पास अगला क्वेश्चन है, डायमेंशन ऑफ 1/2 एप्सिलॉन नॉट इंटू ए स्क्वायर। बेटे ये अपने पास एक फार्मूला है और ये फार्मूला होता है अपने पास एनर्जी डेंसिटी का। बेटे एनर्जी डेंसिटी अपने पास होती है एनर्जी डिवाइड बाई वॉल्यूम। बेटे एनर्जी का डायमेंशन होता है mL² टी की पावर -2, वॉल्यूम का हो जाता है बेटे L की पावर क्यूब, तो आएगा mL टी की पावर -2। बेटे देखो बहुत आसान सा सवाल था, तो आपका सेकंड आंसर ठीक हो जाएगा। A charged particle of charge 1 microcoulomb move along y-axis with constant speed 1.6 into 10 की पावर 6 मीटर पर सेकंड। EM wave have electric field component E equal to 600 sin omega t minus kx j के। बेटे आपका चार्ज पार्टिकल भी वाई डायरेक्शन में मूव कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी आपकी वाई डायरेक्शन में अप्लाई हो रखी है। फाइंड द मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन द चार्ज। बेटे अगर इफ मैक्स की बात होगी तो फोर्स इक्वल टू हो जाएगा चार्ज इनटू फील्ड। बेटे फोर्स मैक्स तब होगा जब आपकी फील्ड मैक्स हो जाएगी। चार्ज बेटे इन्होंने दिया 1 माइक्रो कूलम है आपके पास, और ई मैक्स की वैल्यू बेटे इक्वेशन में आप देखोगे तो 600
न्यूटन पर कूलम ले लेंगे। तो बेटे ये आ जाएगा 1 × 10⁻⁻6 इंटू बेटे 600। ये बेटे सॉल्व करने के बाद आ रहा है अपने पास 6 × 10⁻⁴ न्यूटन। तो बेटे चारों ऑप्शन अगर आप चेक करोगे तो वैल्यू तो मैच कर रही है, बट यहाँ पे पावर में मैच नहीं हो रही। तो बट फिर ये अगर आपको लगा के आना है तो आप इसको लगा के आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फाइनल आंसर के आने के बाद पता चलेगा या फिर कि मतलब राइट आंसर क्या था। बाकी बेटे सारा का सारा प्रोसेस आपका यही होने वाला है। Two hollow conducting sphere are separated by large distance. They are connected by a conducting wire. If E1 and E2 are the magnitude of electric field near the surface, sphere 1 and sphere 2 respectively, then find the ratio. तो बेटे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू hollow sphere due to hollow sphere near the surface is E equal to sigma divided by epsilon naught. E equal to sigma divided by epsilon naught. तो फिर बेटे हो जाएगा E1 डिवाइड बाई E2 इक्वल टू सिग्मा 1 डिवाइड बाई सिग्मा 2। बेटे सिग्मा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r होता है। तो फिर यहाँ पर हो जाएगा R2 डिवाइड बाई R1। तो बेटे E1 डिवाइड बाई E2 आप देख सकते हो फिगर में कि R2 की वैल्यू इन्होंने 18 सेंटीमीटर दे रखा है, R1 की वैल्यू बेटे इन्होंने 8 सेंटीमीटर दे रखा है। तो सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल आउट, बेटे आंसर आ जाएगा सॉल्व करने के बाद आपके पास 9/4। तो यहाँ से बेटे अगर आप मैच करोगे तो आपका सेकंड ऑप्शन फिर से मैच हो जाएगा। एक क्वेश्चन है बेटे अपने पास, कंसीडरिंग टू अरेंजमेंट ऑफ वायर फाइंड द रेशियो ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ सेमी सर्कुलर पार्ट। बेटे ये फिगर हमारे पास 1 है और ये बेटे फिगर अपने पास 2 है। तो बेटे एक बार इसके सेंटर पे और एक बार इसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड निकाल करके रेशियो बताना है। तो बेटे ये आपके पास यहाँ से इनफाइनाइट से चल के यहाँ तक आ रहा है ए पॉइंट। बेटे ये वाला पॉइंट को हम बी लेते हैं। बेटे इनफाइनाइट से ए तक पार्ट 1, बेटे ए बी सेमी सर्कल पार्ट 2, बेटे बी से इनफाइनाइट तक ए पार्ट 3। तो अगर हम बेटे B1 नेट की बात करेंगे तो आएगा B1 प्लस B2 प्लस B3। बेटे B1 B2 B3 तीनों की वजह से जो फील्ड आएगी बेटे वो सेम डायरेक्शन में आ रहे अंदर की तरफ। B1 बेटे अपने पास हो जाएगा सेमी इनफाइनाइट लॉन्ग वायर, तो फील्ड आती है μ0I डिवाइड बाई 4πr। बेटे B2 सेकंड वाला पार्ट बनेगा आपके पास सेमी सर्कुलर रिंग, तो इसकी वैल्यू आती है μ0I डिवाइड बाई 4r प्लस बेटे थर्ड पार्ट बेटे फिर से अपने पास बनेगा इनफाइनाइट वायर सेमी इनफाइनाइट वायर, तो μ0I डिवाइड बाई 4πr। बेटे यहाँ से आप कॉमन ले लो μ0I डिवाइड बाई 4r, तो आपको मिलेगा 1 प्लस 2/π। सेम बेटे अगर हम B2 नेट की बात करेंगे तो इसको फिर से 1 पार्ट मान लेंगे, इसको 2 पार्ट मान लेंगे, इसको 3 पार्ट मान लेंगे। बेटे ये हो जाएगा B1 प्लस B2 प्लस B3। B1 बेटे फिर से सेमी इनफाइनाइट वायर हो जाएगा, तो μ0I डिवाइड बाई 4πr प्लस बेटे B2 सेमी सर्कुलर रिंग हो जाएगी आपके पास, तो μ0I डिवाइड बाई 4r। बेटे थर्ड पार्ट की फील्ड 0 हो जाएगी क्योंकि ये लाइन यहीं से क्रॉस करेगी, तो μ0I डिवाइड बाई 4r अगर हमने कॉमन ले लिया बेटे तो 1 प्लस 1/π आ जाएगा। यहाँ से बेटे B1 नेट डिवाइड बाई अगर B2 नेट की बात करोगे तो 1 प्लस 2/π डिवाइड बाई 1 प्लस 1/π।
बेटे सॉल्व करोगे तो π+2 डिवाइड बाई π+1, ये बेटे अपने पास राइट आंसर हो जाएगा। तो फिगर में आप देखोगे तो आपका थर्ड आंसर बेटे यहाँ से मैच कर जाएगा। फाइंड द चेंज इन सरफेस एनर्जी if 512 small drop of radius r 2 mm merge into a single drop। तो बेटे सरफेस एनर्जी का अपने पास फार्मूला होता है सरफेस टेंशन इनटू एरिया बेटे। तो यहाँ से हम लोग देखते हैं, पहले बेटे वॉल्यूम कंजर्वेशन करके हम लोग रेडियस फाइंड आउट कर लेते हैं सिंगल ड्रॉप की। और सिंगल ड्रॉप जो फार्मूला होता है बेटे n की पावर 1/3 इंटू स्मॉल आर। तो बेटे n अपने पास 512 है की पावर 1/3 इंटू स्मॉल आर। सॉल्व करने के बाद बेटे ये आपको मिलेगा 8 टाइम्स आर, ये आ जाएगा बेटे आर सिंगल। इन्होंने पूछा है कि चेंज इन सरफेस एनर्जी, तो बेटे डेल्टा E इक्वल टू 512 इंटू एरिया हो जाएगा बेटे 4πr² इंटू सरफेस टेंशन S माइनस 1 इंटू 4πR² इंटू बेटे S। तो बेटे यहाँ से 4πS आप कॉमन ले सकते हो, तो 512 इंटू R² माइनस R²। तो 4πS 512 इंटू R² माइनस बेटे R की वैल्यू 8R रखी है, तो 64R² हो जाएगा। इसे बेटे सॉल्व करने के बाद आएगा आपके पास 4πS इंटू 448 इंटू R²। तो बेटे 4πS इंटू 448, आर की वैल्यू बेटे 2 mm है, 2 इंटू 10 की पावर -3। ये पूरा सॉल्व करोगे बेटे तो अपने पास आंसर आएगा πS इंटू 7.168 इंटू 10 की पावर -3 जूल। तो यहाँ से बेटा अगर आप देखोगे आंसर में तो आपका फर्स्ट आंसर यहाँ से मैच कर जाएगा। फॉर एन आइडियल गैस Cp इक्वल टू 3R and Cv equal to 2R. Find a work done by 1 mole of gas in adiabatic expansion when pressure reduces from 8 bar to 1 bar. Initial temperature बेटे इन्होंने दे रखा है 140 डिग्री। For adiabatic process डेल्टा Q इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा W बेटे। तो डेल्टा Q आपका 0 हो जाएगा, डेल्टा U प्लस डेल्टा W। यहाँ से बेटे डेल्टा W की वैल्यू हो जाएगी माइनस का डेल्टा U, मॉड डेल्टा W आ जाएगा अपने पास बेटे डेल्टा U, फिर ये हो जाएगा अपने पास NCV डेल्टा T। बेटे इनिशियल टेम्परेचर दे रखा है, फाइनल टेम्परेचर में फाइंड आउट करना, प्रेशर का रिलेशन दे रखा है बेटे। तो इन एडियाबैटिक प्रोसेस रिलेशन बिटवीन बेटे P एंड T की अगर बात करोगे तो T1 की पावर गामा P1 की पावर 1 माइनस गामा इक्वल टू T2 की पावर गामा इंटू P2 की पावर बेटे 1 माइनस गामा। ये हम लगा देंगे यहाँ पर बेटे। गामा जो होगा अपने पास, गामा की वैल्यू होती है CP/CV। बेटे CP इन्होंने दे रखा है 3R, CV दे रखा है बेटे 2R। ये सॉल्व करने के बाद आ जाएगा 3/2 बेटे। T1 गामा मतलब 3/2 इंटू बेटे P1 की बात अगर करोगे तो 8 बार है अपने पास, और बेटे यहाँ पर 1 माइनस 3/2 इक्वल टू बेटे T2। तो फाइंड आउट करना अपने पास, P2 बेटे अपने पास 1 बार है की पावर 1 माइनस
3/2। यहाँ से बेटे सॉल्व करने के बाद गामा बेटे 3/2 है यहाँ पर भी, तो जो T2 की वैल्यू आ रही है अपने पास सॉल्व करने के बाद तो आ जाएगी T1/2। फिर बेटे जो चेंज इन टेम्परेचर आएगा वो भी आ जाएगा आपके पास T1/2। चेंज इन टेम्परेचर बेटे हम लोग कर लेंगे कि T2 माइनस का T1 करके, ठीक, या फिर T1 माइनस T2 करके, तो आपका डिफरेंस इतना ही बैठ जाएगा। अब बेटे इन 1 मोल था तो इनकी वैल्यू 1 हो जाएगी। सी भी बेटे इन्होंने दे रखा है 2R है। अब बेटे डेल्टा टी की बात करेंगे तो ये अपने पास आया T1/2। तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा बेटे। R इंटू T1 की बात करेंगे बेटे 140 डिग्री प्लस 273। इसको बेटे जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 413 इंटू R, ठीक। तो आपके पास बेटे यहाँ पर फोर्थ आंसर आकर के मैच कर जाएगा। फॉर अ थिन प्रिज्म ऑफ एंगल ए, डेविएशन ऑफ रे इज डेल्टा। बेटे 8 नहीं है, ये डेविएशन डेल्टा है। इफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज 1.5 देन ए बाई डेल्टा इज। फॉर थिन प्रिज्म, बेटे अगर थिन प्रिज्म की बात करोगे तो डेल्टा इक्वल टू अपने पास होता है म्यू माइनस 1 इंटू ए। तो बेटे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन्होंने दिया है 1.5 माइनस 1 इंटू बेटे ए। ये सॉल्व करने के बाद आ जाएगा 0.5 इंटू ए। बेटे ए बाई डेल्टा 1/0.5 ये आ जाएगा बेटे आपके पास 2। इसका आंसर बेटे यहाँ पे अपने पास हो जाएगा 2। अगला क्वेश्चन बेटे, इन YDS experiment wavelength of light used lambda equal to 620 nanometer and separation between slits small d equal to बेटे 0.2 mm. Find the angular fringe width। तो बेटे एंगुलर फ्रिंज विड्थ को हम लोग अल्फा या ओमेगा कुछ भी लिख सकते हैं। तो बेटे होते हैं लैम्डा डिवाइड बाई डी। बेटे लैम्डा की वैल्यू उन्होंने दे रखा है 620 नैनोमीटर और ये है अपने पास से बेटे 0.2 mm। इसको सॉल्व करने के बाद आंसर आ जाएगा आपके पास 3.1 इंटू 10 की पावर माइनस 3 बेटे, ठीक। तो भी आसान सा सवाल है, आगे देखते हैं। In circular motion, angular position theta and time related as theta equal to 5t की power 4 minus t की power 3/3. The angular acceleration at t equal to 10 second। तो बेटे थीटा हमें गिवन है कि थीटा इक्वल टू 5t की पावर 4 डिवाइड बाई 4 माइनस टी की पावर 3 डिवाइड बाई 3। फिर बेटे ओमेगा होगा अपने पास डी थीटा डिवाइड बाई डी टी। तो बेटे इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो आपके पास मिलेगा 5t की पावर 3 माइनस टी की पावर 2। तो बेटे अल्फा एंगुलर एक्सीलरेशन डी ओमेगा डिवाइड बाई डी टी, ये आएगा आपके पास बेटे 15t² माइनस 2t। बेटे इन्होंने अल्फा पूछा हुआ है एट टी इक्वल टू 10 सेकेंड। तो बेटे टाइम की जगह पे 10 सेकेंड रख देते हैं। 15 इंटू 10 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू बेटे 10, ये हो जाएगा 15 इंटू 100 माइनस 20 बेटे 1500 माइनस 20। बेटे इसको सॉल्व करेंगे अपने पास आ जाएगा 1480 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। तो बेटे यहाँ से अगर हम लोग मैच करेंगे तो अपना थर्ड आंसर मैच कर जाएगा। बेटे आप देख सकते हो अब तक हमने जितने क्वेश्चन किए बहुत ज़्यादा टफ नहीं थे, सारे क्वेश्चन बेटे ठीक थे। तो आराम से करो, आप लोग पेपर अच्छे जाएंगे।